सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजेस की तैनाती। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल को भी सुप्रीम कोर्ट जज बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन ने तीनों जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को तमाम लापता अफराद के केसेस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए लिखने का कह दिया। कहा कि सवाल जबरी गुमशुदगी का है। इस्लामाबाद में कानूनी अमलदारी कैसे होनी, मामला कमेटी को भिजवा रहा हूँ। क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में कौमी इदारों के डीजीज भी पेश हों, उनको आसमान पर मत बिठाएं, फिर उनको ये बात बुरी लगेगी। मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाना आता है। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी की डी-सीट करने के खिलाफ अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की अदम पेशी पर तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया। तलबी का नोटिस कासिम सूरी के घर के बाहर भी चस्पा करने का हुक्म। वकील नईम बुखारी ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि मैं टीवी नहीं देखता, सोशल मीडिया भी मुझे इस्तेमाल करना नहीं आता, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप खुद को बूढ़ा क्यों समझ रहे हैं, जवान और अप टू डेट रहें। तस्वीर से साबित हो गया कि बानी पीटाए कैद तन्हाई का शिकार है। मौत की कोठरी वाला माहौल बनाया गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा हमारे साथी रिहा हो रहे हैं, खलाई मखलूक उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर रही है। DGFI रियासत का मुलाजिम है, वो रियासत नहीं। उमर अयूब का DGFI को पार्लियामेंट बुलाने का मुतालबा। अली मोहम्मद खान ने कहा एक साबिक वज़ीर आज़म को डेथ सेल में रखा हुआ है। ये तज़हीक साबिक वज़ीर आज़म की नहीं, 25 करोड़ अवाम की है। आज हमारी बारी है, खुदा न खास्ता कल फिर आपकी होगी। सवाल यह है जिनकी वजह से ये बारियां लगीं, उनकी बारी कब आएगी। असद कैसर ने चमन की सूरत हाल पर पार्लियामानी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। ये कोई तरीका नहीं है। डिप्टी चेयरमैन की गैर मौजूदगी में उसका रोल होता है। आपने उनको बिठा के उसको आपने डेकोरेशन पीस बना दिया है। सॉरी, he was sitting here. Well, he was sitting here. He was sitting here. आप जरा अपनी टोन नीचे करें। आप बोले आप कैसे बात कर रही हैं? ये ऐसी बात कैमरे की जैसे आप लोग निकालने हैं। ठीक है, नहीं आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। आई चूज टू इग्नोर यू। नहीं, ये गुंडागर्दी में मैं नहीं आती आपके। नाइक साहब आप बोलिए, ये गुंडागर्दी बार-बार नहीं चलती। डेप्टी चेयरमैन की मौजूदगी में प्रिजाइडिंग अफसर इजलास की सदारत नहीं कर सकता। पलवशा खान की सेनेट इजलास की सदारत पर तहरीक इंसाफ का एतराज़। सेनेट में शदीद एहतजाज, शोर शराबा, चोर चोर के नारे। शिबली फराज और पलवशा खान के दरमियान तल्ख जुमलों का भी तबादला। सेनेटर शिबली फराज ने कहा ऐवान को मजाक ना बनाएं, डेप्टी चेयरमैन की मौजूदगी में प्रिजाइडिंग अफसर इजलास की सदारत नहीं कर सकते, ये कोई तरीका नहीं। पलवशा खान ने कहा डेप्टी चेयरमैन का इख्तियार है कि वो जिसे चाहे सदारत दे, ऐवान गुंडागर्दी और धौंस धांधली पर नहीं चलेगा। आपकी बदतमीजी से यहाँ से हिलने वाली नहीं। कराची के सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली की कीमतों में बड़ा इजाफा। के इलेक्ट्रिक ने फी यूनिट बिजली 10 रुपए महंगी कर दी। रवा माह कराची के सार्फिन से 2 रुपए 67 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। अगले माह 3 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। अगस्त में 3 रुपए 22 पैसे, सितंबर में 99 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। के इलेक्ट्रिक वालों ने कराची को करबला बना दिया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबूल कौमी असम्बली इजलास में बरस पड़े। कहा जो लोग बिल अदा करते हैं उनके साथ भी वही सलूक करते हैं जो बिल नहीं देते। पावर डिवीजन वाले ठंडे कमरों में बैठकर सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। शाजिया मरी ने कहा सिंध में 20 घंटे रोजाना लोड शेडिंग की जा रही। वजीर मौसूफ यहाँ बैठकर बयानबाजी करते हैं लेकिन कोई अजाला नहीं हो रहा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कराची में जो बिल दे रहा है उसके घर बिजली की तवील लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग के इस अजाब से कब छुटकारा मिलेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 1900 पॉइंट्स की बड़ी कमी देखी गई।
100 انڈیکس 71,000 پوائنٹس سے بھی نیچے آیا۔ بڑی مندی کے بعد مارکیٹ نے 1300 پوائنٹس کی ریکوری کی۔ سٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس 600 سے زائد پوائنٹس کی کمی کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے۔ آئندہ مالی سال کے ٹیکس اہداف میں اضافہ کیا جائے، IMF کے مزید مطالبات سامنے آ گئے۔ ٹیکس ہدف 12,900 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز۔ انکم ٹیکس جمع کروانے والوں کی تعداد بھی 2 گنا کرنے کا مطالبہ۔ FBR کو 3,490 ارب روپے کی زائد ٹیکس وصولی کرنا ہوگی۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے والوں کی تعداد 30 لاکھ سے بڑھا کر 60 لاکھ کی جائے۔ IMF نے تاجروں کو ہر صورت انکم ٹیکس نیٹ میں لانے کا بھی کہہ دیا۔ FBR کی نان فائلرز کے خلاف کارروائی جاری۔ اب تک 1,05,000 نان فائلرز کی موبائل سمز مرحلہ وار بلاک۔ روزانہ کی بنیاد پر 5,000 افراد کا ڈیٹا ٹیلی کام آپریٹرز کو بھیجا جا رہا ہے۔ انکم ٹیکس گوشوارے داخل کروانے پر 18,902 افراد کی سمز بحال۔ ابتدائی فہرست میں 5,06,671 بڑے نان فائلرز کی نشاندہی کی گئی۔ پنجاب حکومت کا کاشتکاروں کے لیے پنجاب کسان بینک، گرین ٹریکٹر سکیم، ہارویسٹر اور زرعی آلات کی مقامی سطح پر تیاری۔ آئل سیڈ پروموشن پروگرام کا اعلان۔ لیگی قائد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب گرین ٹریکٹر سکیم کا پہلا فیز 1 سال میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ 6 ایکڑ سے 50 ایکڑ اراضی مالکان ٹریکٹر سکیم میں اپلائی کرنے کے اہل ہوں گے۔ مریم نواز نے کہا صوبے کے مختلف علاقوں میں تیلدار اجناس تیار کرنے کی ترغیب دی جائے گی۔ پاکستان میں رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ذی الحج کا چاند نظر آنے کا قوی امکان۔ زونل رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس مقررہ مقامات پر ہوں گے۔ ماہر فلکیات کے مطابق گزشتہ شام 5:40 پر چاند کی پیدائش ہوئی تھی۔ آج غروب آفتاب کے وقت چاند کی چوڑائی زیادہ ہوگی اور بآسانی دیکھا جا سکے گا۔ عید الاضحیٰ کی آمد۔ لاہور، کراچی، پشاور سمیت ملک بھر میں مویشی منڈیاں سج گئیں۔ قربانی کے لیے جانوروں کی خریداری جاری۔ بیوپاریوں کے نخرے، خریداروں کو بھی کم قیمت میں اچھے جانور کی تلاش۔ خریدار جانور خریدنے سے زیادہ صرف بھاؤ تاؤ میں مصروف۔ ملک میں چلچلاتی گرمی کے بعد موسم نے کروٹ بدل لی۔ کئی علاقوں میں بارش اور تیز ہواؤں سے درجہ حرارت میں کمی۔ محکمہ موسمیات کی آج اسلام آباد، لاہور، سکر، سبی سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں آندھی کے ساتھ تیز بارش کی پیش گوئی۔ آئندہ چند دن درجہ حرارت کم رہنے کی توقع۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ دوکی میں طوفانی بارشوں سے تباہی، 3 درجن سے زائد مکانات زمین بوس۔ نواب شاہ میں بھی مختلف حادثات میں 2 نوجوانوں اور بچی سمیت 5 افراد جاں بحق، 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔